एक बूढ़ी माँ का दो बहू थी। दोनों बहू का दो दो संतान थे। उनकी सासू माँ पूरा बूढ़ा हो चुकी थी। वो लाठी पर जैसे तैसे थरथराते हुए एक डेग दो डेग चल रही थी। दोनों बहू कहने लगी कि अच्छे अच्छे लोग को तो भगवान ले लेते हैं, ये झुरकुसी बुढ़िया को क्यों नहीं भगवान लेते हैं। एक दिन दोनों बहू अपना सासू माँ का छिछराते हुए कुआं में फेंकने के लिए लेकर जा रही थी। से वही कुआं में फेंक दूंगी, वही कुआं में बूढ़ी मर जाएगी। नहीं, वहां पर बूढ़ी माँ का पोता आ गया और कहने लगे कि माँ, तुम दादी को क्यों छिछराते ले जा रही हो। हम लोग कहाँ छिछिरा कर ले जा रही हूँ, तुम्हारा दादी को थोड़ा थोड़ा हम लोग चला रही हूँ। सारा दिन तो तुम्हारा दादी सोई रहती है। हम सोचे कि थोड़ा तुम्हारा दादी को बाहर ले जाकर थोड़ा घुमा देती हूँ। दोनों बहू बूढ़ी को तो कुआं में फेंक नहीं पाई, आकर वही घर में सोला दी। बहू कहने लगी कि आज तो बुढ़िया तू बाच गई, सब दिन तो तू ना बाचेगी। एक दिन कहीं बच्चा लोग खेलने चले गए, पति लोग काम करने चले गए। ना सासू माँ का मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दी, बांध कर दोनों बहू ले जाकर वही कुआं में फेंक कर मार दी। बाहर से उनकर बेटा आया, खोजने लगा कि माँ दादी कहाँ है। कहने लगे कि दादी तो अभी यहीं पर थी, ना जाने कहीं चली गई होगी। कहने लगे कि दादी तो चल नहीं पाती है या कहाँ चली जाएगी। पर बेटा घूमते घूमते वही कुआं के पास गया, जाकर देखता है कुआं में कि उनकर दादी मरकर फूल गई है, पानी के ऊपर भस रही है। तो जाकर घर में चिल्लाने लगे कि पिताजी देखो, दादी मर गई है कुआं में गिरकर, दादी मर गई है कुआं में गिरकर। दोनों बेटा देखने लगे, देखता है कि ठीक है, तो माँ तो भस रही है पानी के ऊपर। तो बेटा मिलकर अपना माँ को कुआं से निकाल कर ले गया शमशान, ले जाकर गति किया। शमशान से वो लोग घर में आ गए तो दोनों बेटा सोचने लगे कि माँ कुआं में गई तो कैसे गई, वो गिरी तो कैसे गिरी, तो एक दो डेग चल नहीं पाती है, इतना दूर कुआं में जाकर कैसे गिर गई। पर बेटा कहने लगे कि पिताजी कहीं माँ या चाची तो दादी को ले जाकर कुआं में तो नहीं फेंक दी। जी कहने लगे कि बेटा तुम क्या बोलते हो और क्या कहते हो, हमारा माँ ऐसे क्यों करेगी। बेटा कहने लगे कि नहीं पिताजी, एक दिन चाची माँ दोनों दादी को छिछरा कर ले जा रही थी, तो हम पूछे कि दादी के कहाँ ले जा रही हो। वो लोग कहने लगे कि घुमाने ले जा रही हूँ। दादी कहने लगी कि नहीं बेटा, ये हमें कुआं में फेंकने के लिए ये लोग ले जा रही है। ये बात वो दिन दादी बोल रही थी कि नहीं बेटा, ये लोग तो हमें कुआं में फेंकने के लिए ले जा रही है। सभी लोग सोच में पड़े थे कि वो गई तो गई कैसे, हमें गिरी तो गिरी कैसे। एक दिन बूढ़ी माँ शनि भगवान के वो भक्त थी। बूढ़ी माँ पूरा बूढ़ी हो गई तो शनि भगवान का पूजा छोड़ दी। शनि भगवान उनकी बड़े बेटे को सपना में जाकर कहने लगे कि तुम लोग क्या सोच रहे हो कि माँ गई तो गई कैसे, कुआं में गिरी तो गिरी कैसे, यही सब तो तुम लोग सोच रहे हो। हमारा माँ अपने से कुआं में नहीं गिरी है, तुम दोनों को पत्नी ले जाकर कुआं में फेंक दी है। मुंह में कपड़ा ढुकाकर मुंह को बांध कर बूढ़ी को ले जाकर वही कुआं में दोनों पत्नियां तुम्हारा जाकर कुआं में फेंक कर मार दी। एक दिन तुम लोग का भी बुढ़ापा आएगा, सही तुम लोग का बहू भी करेगी। एक दिन वो लोग भी अपना बेटे को शादी किया।
एक दिन दोनों सासू माँ बूढ़ा हो गई। एक जानी बीमार से बिछौना पकड़ी थी, एक जानी खांसी के चलते खांसते खांसते उनकर दम अटक जाते थे। दोनों सासू माँ बूढ़ी हो चुकी थी। लोग जो अपना सासू माँ के साथ किए थे वही वो लोग के बहू एक दिन करने जा रही थी। इतने में सारे बात तो शनि भगवान कह कर चले गए। जब वो लोग के अंगी टूटा तो अपना पत्नी से पूछे कि तुम लोग बाका को कुएं में तुम लोग फेंकी हो। लोग झूठ बोल दी कि नहीं, हम लोग क्यों फेंकेंगे, लोग ऐसे काम क्यों करूंगी, तुम्हारा माँ को फेंकूंगी। पति कहने लगे कि पहले तुम नहीं फेंकी हो तो तुम कांपती क्यों हो, तेरा मुंह से तो कोई बात नहीं निकल पा रहे हैं। एक दिन दोनों सासू माँ बुरी हो गई। बुरी होने के बाद एक जानी तो बीमार पड़कर खटिया पकड़ ली और दूसरा सासू माँ कास्ते कास्ते उनकी दम फूलने लगे कि दोनों बहुओं दोनों सासू माँ का छिछरा कर ले जा रही थी कुआं में फेंकने के लिए। अब तो दोनों सासू माँ अपना बहू को पैर पकड़ ली कर माफी मांगने लगी कि बहू हमें माफ कर दो, जो हम लोग अपना सासू माँ के साथ किया है वो तुम लोग मत करो। वो लोग कहने लगी कि क्यों सासू माँ, एक हाथे करोगी तो एक हाथे तो पाओगी। दिन तुम लोग अपना सासू माँ के साथ यही घटना की थी, आज हम लोग तुम्हारा साथ कर रही हूँ। वो कहने लगी अपना सासू माँ से कि सासू माँ आप तो कहावत सुनी होगी, एक हाथे करोगी तो दूसरा हाथे पाओगी। दिन आप लोग अपना सासू माँ के साथ की, आज हम लोग तुम्हारा साथ करती हूँ। बहू लोग के पैर पकड़ के माफी मांगने लगी। अब तो बहू लोग उन पर माया करने लगी, कहने लगी कि ठीक है, वो लोग तो छोड़ दिया कि ठीक है, हम लोग तो छोड़ देती हूँ। भगवान वही दिन रात को वो दोनों जानी के सपने में आकर कहने लगी कि देख देख रे अधर्मी, आज देख एक दिन तू अपना सासू माँ के साथ की, आज तेरे बहू माँ देख तेरे साथ कर रही है। हाथे करेगी तो दूसरा हाथे पाएगी। देखे आज कैसे अपना बहू लोग के पैर पकड़ कर माफी मांग रही थी कि तो तेरा बहू माफ कर दी। तो सपने में सासू माँ शनि भगवान के मिनती करने लगी, माफी मांगने लगी कि शनि भगवान हमें माफ कर दीजिए, हम लोग बहुत बुरा किया है, लोग तो हथियारिन है अपना सासू माँ का, हम लोग का माफ कर दीजिए हे शनि देव, हम लोग के माफ कर दीजिए। हम लोग भी आपका हर एक शनिवार के दिन पूजा करूंगी, श्रद्धा भक्ति से पूजा करूंगी हे शनि देव, श्रद्धा भक्ति से पूजा करूंगी, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। जय शनि भगवान, जय शनि भगवान।